नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया। संयुक्त भारत के पाकिस्तान में जन्म लेने के बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों से शिक्षित डॉक्टर सिंह मितभाषी, ईमानदार और एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति के रूप में उनकी छवि बनी हुई है। उनके निधन के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी अंतिम संस्कार के लिए जमीन का एक टुकड़ा जहां उनका स्मारक बनाया जा सके लिए जमीन न देकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप वर्तमान सरकार पर लगाया गया है। हालांकि यह आरोप बेदम भी नहीं है। जो व्यक्ति एक बार वित्त मंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री रहा हो, उसके लिए सरकार अगर इतना भी नहीं कर पा सकती है तो यह आरोप निश्चित रूप से निराधार नहीं है। पर यदि इस देश में जब दूसरे के शव को जलाने की परंपरा, दूसरे के शव के सामने भी सर झुकाने की परंपरा रही है, उसके जीते जी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता में किस तरह बदलती जा रही है, यह परंपरा, इस परंपरा पर भी यदि गौर करें तो यह परंपरा कोई नई भी नहीं है। यह वही देश है जिसमें न जाने लोग कब किसके प्रति अभिभूत हो जाएं और किसको उस अभिभूतिकरण की अपनी प्रक्रिया में अपने किस पूर्वजों को, अपने किन महापुरुषों को गाली देना, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दें, यह कहा जा सकता है। यदि गौर करें तो यह वही देश है जिसमें महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कभी तोजो का कुत्ता कहा गया था। आज गांधी को गरियाने का दौर है। यह वही देश है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी तक कहा गया। 80 दशक के अंतिम वर्षों से कांग्रेस के पतन के बाद के साथ और विभिन्न दलों के उत्थान के साथ गांधी के समानांतर, क्योंकि तब गांधी के व्यक्तित्व पर कांग्रेस का एक पेटेंट जैसा था, इसलिए गांधी के समानांतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहकर खड़ा किया गया और आज हर चीज उनके नाम पर ही राजनीति की जा रही है। यदि अन्य बात करें तो और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार जब अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के दौरान बीमार हुए थे और यह आशंका व्यक्त की जाने लगी थी कि शायद उनका जीवन अब बहुत अधिक न हो, और नेहरू जो उनके लंबे समय तक आज़ादी की लड़ाई के सहयोगी और थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री से कहा था कि दिल्ली में दूर इलाके में कहीं जाकर किसी जमीन को देखे जहां यदि डॉक्टर प्रसाद की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे दिल्ली के मुख्य दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हो। उसके बाद जब वो अवकाश प्राप्त कर आ गए तो पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भी वो पटना में रह रहे थे, दिल्ली में नहीं। कुछ महीने वो कांग्रेस के सदाकत आश्रम के एक कमरे में रहे, जहां जब उनकी तबीयत बिगड़ी और जयप्रकाश नारायण सहित अन्य नेता उन्हें देखने गए तो उन लोगों ने उस सीलन भरे कमरे को देखकर उसके रिपेयरिंग की व्यवस्था करवाई थी। इसके अतिरिक्त जब भारत के महान स्वाधीनता सेनानी और पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो उनके सहयोगी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे, उन्हें श्रद्धांजलि तक देना अपना कर्तव्य नहीं समझा, और यहाँ तक कि तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन को भी उन्होंने ऐसा करने या पटना जाने से रोकने का प्रयास किया था, जैसा कई किताबों में तब के कई नेताओं ने उल्लिखित किया है। और यह मात्र इसलिए कि नेहरू इन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे और दोनों में राजनीतिक मतभेद थे। यदि अन्य नेताओं की बात छोड़ भी दें तो स्वयं कांग्रेस के ही ऐसे नेता जो नेहरू परिवार के प्रति उतने वफादार नहीं रहे या जिन्हें नेहरू परिवार के वर्तमान दौर ने
पसंद नहीं किया, उनके प्रति कैसा व्यवहार किया गया, यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के निधन के बाद दिखा, जब दिल्ली में उनके निधन होने के बावजूद उनके परिवार को कहा गया कि वो अंतिम क्रिया का इंतजाम हैदराबाद में करें, यानी दिल्ली में से दूर जाकर करें। और जब उनका संस्कार करने के लिए उनके शव की यात्रा निकाली जा रही थी और कांग्रेस मुख्यालय पर कुछ देर उन्हें रखने की बात सोची गई, तो कांग्रेस मुख्यालय के द्वार में ताला लगा था और अपने ही पार्टी दल के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस मुख्यालय का द्वार खोला तक नहीं गया। यह परंपरा लगातार तब से चली आ रही है। अन्य विपक्षी नेताओं के प्रति कितना व्यवहार सम्मान और सम्मान का है, यह तो चला है, लेकिन यह उस देश में हो रहा है जहां दूसरे के शव के सामने भी सर झुकाने की वैसा ही सम्मान सा व्यवहार किया जाता है, झुकाया जाता है। पर परंपरा प्रिय इस देश में एक नई परंपरा की ऐसी शुरुआत, जिसमें एक दूसरे अपने ही महापुरुष को गुट बनाकर अपमानित करें, उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार रखें, कब तक चलेगा? और इस तरह महापुरुषों को बांटकर या किसी के प्रति सम्मान और अपमान दिखाने की यह परंपरा कब तक चलती रहेगी? धन्यवाद। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।